हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी के बताने वाली हूँ यह पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड यस, आज हम भाषा एवं नागरी लिपि के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारा हिंदी का टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ध्यान देंगे, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, कौन सी भाषा है? चीनी। सेकेंड आंसर जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा है? मंदारिन भाषा है। अगला प्रश्न, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ध्यान देंगे, हिंदी का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पंवारी और राठौरी क्या है? ध्यान देंगे, उपबोली है। अगला प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है? देखिए, भारोपीय की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा से आशय है, क्या आशय है? संस्कृत से पूर्व की भाषा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? ध्यान देंगे, पाली को कहा जाता है। प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ध्यान देंगे, मागधी का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? देखिए, अर्ध मागधी से निकली है। अगला प्रश्न, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? ध्यान देंगे, ईसवी सन की 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत की भाषा है, क्या भाषा है? अवधी है। ऑप्शन 2 जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है, ध्यान देंगे, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? ध्यान देंगे, मागधी से हुआ। ऑप्शन 4 जो है सही है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? किस रूप से निकलती है? शौरसेनी से। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? किससे हुआ? शौरसेनी से हुआ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ध्यान देंगे, काव्य भाषा। ऑप्शन 4 जो है सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है, ध्यान देंगे, अवहट। ऑप्शन 2 जो है सही है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचक होता है? ध्यान देंगे, ब्रज भाषा। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचक होता है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? ध्यान देंगे, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ध्यान देंगे, ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? इसका सही जवाब है बघेली। निम्नलिखित में से बघेली का अपना कोई साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्व हिंदी की बोली है,
इसमें से ऑप्शन 2 जो है सही है, इसका जवाब है बघेली। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ध्यान देंगे, अर्धमागधी से निकली है। अगला प्रश्न, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ध्यान देंगे, मागधी से हुआ है। अगला प्रश्न, बिहारी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? देखिए, मैथिली, मरही और भोजपुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान देंगे, तेलुगु। निम्नलिखित में से तेलुगु बोली जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है? देखिए, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संक्रांति काल कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सामान्य हिंदी में, ध्यान देंगे, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? कौन था? अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, कश्मीर में राजभाषा है, क्या है राजभाषा? उर्दू। अगला प्रश्न, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ध्यान देंगे, तुर्की का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो सूफी कवि नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? ध्यान देंगे, अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया। ऑप्शन 1 सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है किसमें? मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? भाषा के वर्ग में। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग अमीर खुसरो ने किया। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। ऑप्शन 2 सही है, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, कौन सी भाषा है? खड़ी बोली की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा का संपादन किया। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? किस राजा के दरबारी थे? राजा जयसिंह के दरबारी थे। अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से क्या है? आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा का सही अर्थ है, क्या अर्थ है? सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? देखिए, इसका सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखिए,
चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? ध्यान देंगे 15 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 15 वर्ष के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? ध्यान देंगे मैथिली भाषा नहीं है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। सन 1955 में किया था। अगला प्रश्न। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? ध्यान देंगे ब्राह्मी प्राचीन रूप है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। अगला प्रश्न। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न। देसी शब्द ढोर का अर्थ है, क्या अर्थ है? ध्यान देंगे जंगली गधा, इसका अर्थ है जंगली गधा। अगला प्रश्न। सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, क्या नहीं है? सोना। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? हैरान। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान। अगला प्रश्न। ध्यान दीजिए सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए। कपाली का अर्थ क्या होता है? ध्यान देंगे कपाली का अर्थ होता है जो नर कपाल में भोजन करता है। अगला प्रश्न देखिए। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? ध्यान देंगे पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न देखिए। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान देंगे अवहट्ट किस काल की भाषा है? किस काल की भाषा है? आदिकाल की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन था। ध्यान देंगे पुरुषोत्तम दास टंडन था। अगला प्रश्न। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ध्यान देंगे पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है? स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न। अवधि शब्द का अर्थ है? अवधि शब्द का क्या अर्थ है? अवध की भाषा। अवध की भाषा। अगला प्रश्न। कल्पवास का अर्थ क्या होता है? ध्यान देंगे ये कल्पवास ही है, इसको अल्पवास नहीं समझेंगे। कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए गृह त्याग। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? ध्यान देंगे इसका अर्थ होगा धन। अगला प्रश्न। पाली किस धर्म की भाषा थी? पाली किस धर्म की भाषा थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? इसका सही जवाब है पाली।
चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? ध्यान देंगे तोलक्कापियम। तोलक्कापियम निम्न में से कौन तोलक्कापियम व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? ये वर्ड याद रखना है, तोलक्कापियम। अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आपको पता ही होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा ऑप्शन को देखिए। चलिए इसका सही जवाब है समुच्चय बोधक के संबंध में ये कथन जो है सही नहीं है। समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों की पढ़ने की लिपि ब्रेल है। ये हमको बचपन से पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप हैं। ऑप्शन 1 सही है। चलिए आज हमारा यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। आज इस वीडियो में हमने 76 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा हमने बहुत ही कम समय में 76 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए हिंदी के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे और हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।